हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल बीपीएससी टीआरई से निकलकर हर रोज़ कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है। देखिए, आज ये एक फॉर्म है जो कि आपका अगर 1-2 मार्क्स से कम रह रहा था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो ये इसमें आपको फिल करना है। और ये अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कोशिश 2813 टेलीग्राम चैनल पर आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर और भी कहीं से ले सकते हैं आप। तो इस फॉर्म में आपको अपनी जानकारी देनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटेट और अनटेरेस्टेड जो भी अनक्वालिफाइड टीचर थे उन पे अब कड़ी एक्शन ली जा रही है। कड़ी एक्शन ली जा रही है, ये तो सही बात है, लेकिन फिर देखिए ये जो आरक्षण का ढोंग किया जा रहा है कि हमें नहीं पता था। देखिए यहाँ पे अतुल प्रसाद जी ने बहुत पहले ही ट्वीट किया था। हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगजन भी अपने क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि बिहार के बाहर की जो भी महिलाएं हैं और दिव्यांग हैं उन्हें भी ये आरक्षण दे रहे हैं। फिर ये राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ये दिखावा किसके लिए कर रही है, आप बताइए ज़रा। जब ये पहले से इन्होंने क्लियर कर ही दिया था कि महिला को हम दे रहे हैं और दिव्यांगों को दे रहे हैं, फिर अब जो महिला को हटा रहे हैं और दिव्यांग को हटा रहे हैं वो किस बेस पे हटा रहे हैं। एक और देखिए इनका ट्वीट है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना मेरे सफल अभ्यर्थियों संभाल के। मतलब इसका मतलब बहुत गहरा है, आप खुद ही समझ आइए। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बातें करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका कि नाम है कोशिश 2813। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अगर सही तरह से जाँच चल रही थी, आपने देखा था कि हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज आ रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें उन अभ्यर्थियों से तो मतलब है जो कि फर्जी हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से योग्य अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हैं। लेकिन हमें सिर्फ फर्जी अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है। आपने उन्हें दिया तब तो उन्होंने लिया, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ। जब राज्य सरकार को नहीं पता, शिक्षा विभाग को नहीं पता, जो कि हालांकि सच है नहीं, क्योंकि जब देखिए ट्वीट पहले ही किया गया था कि महिलाओं को और दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा रहा है। फिर देखिए आप अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर यहाँ पे महिला को क्यों निकाला जा रहा है। ये यहाँ पे हमें जैसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ पे पूरी की पूरी प्रक्रिया को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए क्यों ना बलि का बकरा अभ्यर्थियों को ही बना दे। और जो भी मतलब जिन्हें भी आरक्षण मिला है, ये देखिए पूरे की पूरी मामला यहाँ जा रही थी कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ, ये यहाँ पे धांधली कैसे, सेटिंग कैसे चल रही है कि कम मार्क्स वालों का भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में कैसे हो गया। जांच इधर चल रही थी, तो जांच चल रही थी तो कुछ ना कुछ हर रोज़ सामने आ रहा था। बहुत जल्द उम्मीद थी कि जो इसमें बड़े अधिकारी संलिप्त हैं उनका जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो एन मौके पे रिजल्ट के टाइम पे आप किसी एक महत्वपूर्ण चीज़ को आप हटा रहे हो, जैसे भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम का शेड्यूल चेंज कर दिया गया, जैसे कि एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में थी तो उसे जो कर दिया गया वो सेकेंड सिटिंग में कर दिया। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, और साथ ये डोमिसाइल की बातें तो हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इन सब बातों में जब बड़े लोग फंसते नजर आए तो इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से दाव खेला है, ताकि सब जो अभ्यर्थी हैं वो भी एकदम उलझे रहें कि हाँ इसने तो गलती से ले लिया है। और अच्छा मतलब रिलैक्स मोड में अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, और आना भी चाहिए कि जैसे कि देखिए जो भी फर्जी अभ्यर्थी थे वो निकल रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, निकल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने इसे अंदर किया हमें उससे मतलब है कि नहीं। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, बोलिए अगर आप अंदर लोगे ही नहीं तो फिर अंदर जाएगा कैसे। और ऐसा एक अभ्यर्थी तो है नहीं, आप हर एक जिले वाइज देख रहे हो कि कितने। आपने देखा कि शायद से 48 हिंदी में दिव्यांग की सीटें थी, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें बिहार की है, बाकी की सीटें बाहर की है। तो इसमें जो भी बड़े अधिकारी संलिप्त हैं, क्योंकि ये एक कोई छोटी बात तो है नहीं, बिहार के बच्चों का भविष्य पूरा का पूरा खराब हुआ है। तो इस पे जो भी बड़े अधिकारी हैं, अगर आज उन पे कार्रवाई नहीं होती है, उन पे मतलब एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर आगे वाली बहाली जो होगी वो फेयर होगी कैसे पता चले। जब देखिए फंसते लोग नज़र आए तो इन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो है वो उन अभ्यर्थियों, उन शिक्षक पे थोप दिया जिनको कि आरक्षण का लाभ मिला था। तो हमें इससे नहीं मतलब है। आप हमें जिन्होंने भी ये किया है, जिन्होंने बड़े बड़े, जब देखिए इन्होंने पहले ही ट्वीट करके कह दिया था कि महिला को दे रहे हैं हम, दिव्यांग को दे रहे हैं हम, तो उस टाइम जो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग उस टाइम क्या कर रही थी,
ऐसा तो था नहीं कि पूरी बहाली की प्रक्रिया ऐसे ही चली गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किए जा रहे थे। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या की जा रही थी, जबकि सीटेट के मार्क्स तो वहीं पे लिखे हुए होते हैं। जैसे कि देखिए, आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ रहेगा, नीचे सीटेट का मार्क्स लिखा हुआ रहेगा। आपने अगर सीटेट दिया होगा तो आपने देखा होगा। साथ ही साथ एस्टेट अगर 2019 में हुआ नहीं, तो 2019 में बिहार के बाहर के कैसे अभ्यर्थी आ गए और कैसे वो शिक्षक बन गए, ये भी बड़ी मुद्दा है भाई। जब जो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसमें जब आपने देखा होगा कि 19 में नहीं हुआ था एस्टेट बाहर वालों के लिए, तो जब हुआ नहीं तो वहाँ पे कैसे आ गए? ये सब बड़ा सवाल है और आप लोगों को ये सब सवालें उठानी ही चाहिए। और हम लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं कि आप 2-4 फर्जी शिक्षकों को आप निकाल दे रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग नहीं रुकने वाले हैं कि 2-4 फर्जी शिक्षक को आपने निकाल दिया तो हम लोगों ने एकदम खुश होकर के कि हाँ चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक जिन्होंने ये सब किया है, जब तक उन्हें नहीं दंड मिलेगा, तब तक कैसे हम मानेंगे कि यहाँ पे सही तरीके से जाँच हो रही है। जब जांच हो रही थी सही तरीके से, तो पूरी की पूरी एंगल को अलग कर दिया गया। तो वैसे आपका इन सब पे क्या ख्याल है, आप नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोज को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये बातें पहुंच सके, क्योंकि हमें ये लॉलीपॉप से मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है उससे जिन्होंने ये सारे कारनामे किए हैं। आप यहाँ पे देखिए, तेजस्वी यादव का भी हम कभी और किसी वीडियो में दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप अगर आरजेडी को लाते हो तो नौकरी ही नौकरी मिलेगी, पर किसे मिलेगी ये नहीं बताया।